आज की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के पास। स्वाति बताइए क्या है खबर, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल अनिल जी, दो बड़ी कंपनीज पर हमें यहाँ फोकस रखना है और मैं उनके पहले नाम बताऊंगी और फिर रीजन भी दूंगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ जेकॉर्प और RIIL। जी हाँ, ये दो बड़ी कंपनीज हैं जिन पर फोकस इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कल ही अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स को एयरपोर्ट डेवलपमेंट के अधिकार महाराष्ट्र सरकार ने दिए। और अब मुझे महाराष्ट्र सरकार में जो टॉप लेवल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके की योजना नवी मुंबई को लेकर एक बड़ा प्लान सरकार तैयार कर रही है। ये नवी मुंबई एयरपोर्ट की अप्रूवल या ग्रीन सिग्नल के बाद अब सरकार ये सोच रही है कि किस तरह एक PLI स्कीम जैसी स्कीम यहाँ पर भी अप्लाई हो, लाई जाए। और इसका कारण ये है कि बहुत बड़े निवेश लाने की तैयारी में सरकार दिख रही है। आप जानते हैं हमेशा जब कंपैरिजन होता है गुजरात और महाराष्ट्र या किसी और स्टेट से, तो महाराष्ट्र कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। फाइनेंशियल कैपिटल होने के बावजूद बहुत इन्वेस्टमेंट्स गार्नर नहीं कर पाई और यही चीज उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने उठाई है और कई मीटिंग्स भी कॉर्पोरेट्स के साथ की है। और हम हमें सूत्र बता रहे हैं कि बड़े विदेशी निवेश और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की यहाँ बात हो रही है और उस पर काफी काम भी हो रहा है। बड़ा फोकस SEZ और लैंड बैंक पर। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में और स्पेशली नवी मुंबई एरिया में जो SEZ है उसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे अनलॉक की जाए, इस पर फोकस है। और आप जल्द देखेंगे किस तरह से सरकार यहाँ पर अनाउंसमेंट्स करेगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट का ग्रीन सिग्नल तो मिला ही है और भी अब जो प्रोजेक्ट्स वहां पर आएंगे स्पेशली IT हब, टेक्सटाइल हब, इन पर देखा जाएगा काफी एक्शन होते हुए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जानते हैं 1160 हेक्टेयर जमीन, तो काफी बड़ी यहाँ पर जमीन की बात है। और पहले जो 2019 की टाइमलाइंस थी ये कंप्लीट होने जा रहा था, अब वो ऑब्वियसली कोविड की वजह से पुश हो गई है। 2023-24 तक ये एयरपोर्ट तैयार होगा। तो अगले 2-3 साल में यहाँ बेहद बढ़िया एक्शन होगा और ये दो कंपनी स्पेसिफिकली बड़े फायदे इनको मिलेंगे और इन पर हमें फोकस रखना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल। तो बड़ा डेवलपमेंट है नवी मुंबई एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर और जेकॉप RIIL भी फोकस में आती हुई दिखेंगी। सर फाइनली थोड़ा डेवलपमेंट होते हुए दिख रहा है नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर और बड़े फैसले सरकार ले सकती है। कैसे देखें इस खबर को, और ऑफ कोर्स इन दोनों स्टॉक्स को भी सर? दीप, मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स के लिए बड़ी गेम चेंजर खबर है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि लैंड बैंक तो काफी लंबा चौड़ा लंबे समय से पड़ा है, लेकिन अल्टीमेटली लैंड बैंक की वैल्यू तब आती है कंपनी में और स्टॉक की प्राइस में तब जबकि उसके डेवलप होने के आसार आपके सामने नजर आए। तो अब चूंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है और अधिकार भी दे दिए गए हैं, तो उसके बाद न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि आसपास की जो एरिया है, आसपास की जो जमीन है, वहां पर आपको कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी तेजी से आते हुए दिखेंगे और वो बड़ा गेम चेंजर होगा। देखिए, जेकॉप मुश्किल से 2500-2600 करोड़ का मार्केट कैप है और 5000 एकड़ से ज्यादा की इनकी लैंड बैंक है, यानी 40-50 लाख रुपए प्रति एकड़। आज आप मुंबई के आसपास, मुंबई एयर और इस तरह के एयरपोर्ट के आसपास मतलब आराम से 2-3 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन तो मिनिमम होती है। उस लिहाज से देखें तो काफी जबरदस्त वैल्यू है। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा आप देखिए, यहाँ पर करीबन 4000 एकड़ लैंड बैंक है, मार्केट कैप सिर्फ 1200 करोड़ का, तो बहुत ही डीप वैल्यू दोनों ही स्टॉक में। पिछले साल भी जब हमने रिकमेंड किया था, मेरे ख्याल से वहां से RIL तो लगभग दुगने से ज्यादा हो चुका है, जय को भी 60-70% वहां से बढ़ चुका है। तब भी हमने कहा था, अब भी मैं कह रहा हूं, अभी भी ये स्टॉक जबरदस्त वैल्यू वाले हैं, बहुत वैल्यू है। आराम से अगर RIL आपको 1500 रुपए यहां से दुगुना होता दिखे तो बड़ी बात नहीं, जयकॉप 400-500 रुपए हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वक्त लगेगा। लेकिन जैसे जैसे 2023-24 तक ये डेवलपमेंट होते दिखेंगे और एयरपोर्ट ऑपरेशनल होता हुआ दिखेगा, तब तक इसके आसपास की जो बड़ी लैंड बैंक है और जो महाराष्ट्र सरकार शायद वहां करने जा रही है कि जब एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका वहां बन रहा है, आपके लिए जो कार्गो है JNPT वो नजदीक है, तो क्यों न इसे एक बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, SEZ के तौर पर डेवलप किया जाए, ताकि ढेर सारी विदेशी कंपनियां ऐसी है जो चाइना के बजाय अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज इंडिया में शिफ्ट करना चाहती है। उन्हें एक साथ एक जगह बढ़िया लैंड बैंक चाहिए, साथ ही कनेक्टिविटी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो एक एरिया है जो बड़ा डेवलप हो सकता है और उस लिहाज से ये दोनों स्टॉक हैं जो बड़े कमाल दिखा सकते हैं। इन पर आपको फोकस रखना चाहिए। मुझे याद है कुछ समय पहले कुणाल जी, राकेश जी ने भी जयकॉप को रिकमेंड किया था, तो एक बार कुणाल जी से ही चार्ट्स पर राय ली जाए। कुणाल जी, जयकॉप बताएं अपनी राय।
अनिल जी देखिए, हम लोग चार्ट पर बहुत बुलिश हैं। जयकॉर्प और आईआईएल दोनों के चार्ट बहुत मजबूत हैं। जयकॉर्प में भी अनिल जी एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर बना है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर भी, जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं, और कल भी ये स्टॉक हमारे रडार पर था। आज इसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा मीडियम टर्म के हिसाब से। आपने जैसा कहा अनिल जी, अगर इसको वीकली चार्ट्स पर इवेल्युएट किया जाए तो इस स्टॉक में आपको 200 रुपए के 210 रुपए के लेवल्स बहुत जल्द आते हुए दिख सकते हैं। यानी कि इन स्तरों से आपको एक बहुत सब्सटेंशियल अपसाइड देखने की संभावना है। तो जयकॉर्प मौजूदा स्तरों पर बाय करना चाहिए। इसमें थोड़ा पेशेंस रखें। 210 तक के लेवल्स आपको स्टॉक में आते हुए दिखें। तो 10 रुपए तक के लेवल्स जल्दी आते हुए नजर आएंगे। और एक और स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित बगड़े साहब। सुमित जी, जरा रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के चार्ट देखकर आप दीजिए अपनी राय। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। और पिछले अगर एक महीने का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक महीने के अंदर तो स्टॉक ने लोअर लेवल से वन वे तेजी दिखाई है, ऑलमोस्ट स्टॉक ऑलमोस्ट डबल लेवल्स पे आ चुका है। और अभी भी देख के ऐसा लगता नहीं है चार्ट पे कि ये कुछ ओवरबॉट लग रहा है। इनफैक्ट लगता है कि स्टॉक और भी ऊपर का मूव दिखा सकता है। मेरे हिसाब से पोजीशन होल्ड करें। आने वाले दिनों में जैसे ही स्टॉक ऊपर में 850 का 860 का लेवल ब्रेक करेगा, 850 860, उसके बाद 950 और शायद 1000 प्लस के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन होल्ड करके चले, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, इस पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से भी। स्टॉक 1.5% मजबूत खुलने के संकेत देता हुआ प्री ओपनिंग सेशन में